हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर रविवार को हुई भगदड़ न केवल एक मानवीय त्रासदी है, बल्कि ये हमारी व्यवस्था, प्रशासनिक सोच और धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन की विफलता का आईना भी है। जब हजारों की संख्या में श्रद्धालु एक सकरे रास्ते में मंदिर की ओर बढ़ रहे हों, तब अफवाह मात्र से मचने वाली भगदड़ अगर 8 जिंदगियां लील जाती है, तो ये घटना दुर्घटना से ज्यादा एक सिस्टमैटिक फेल्योर की तस्वीर पेश करती है। क्या कारण है कि आज भी देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के पर्याप्त और आधुनिक इंतजाम नहीं हो पाते? क्या ये पहली बार है जब किसी धार्मिक आयोजन में अफवाह से भगदड़ मची हो? फिर क्यों हर बार ऐसी घटनाओं के बाद हम केवल शोक, मुआवजे और जांच का फॉर्मूला दोहराते हैं? क्यों ना स्थायी समाधान की तरफ बढ़ने की राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति दिखाई देती? मनसा देवी मंदिर कोई छोटा धार्मिक स्थल नहीं है। ये उत्तराखंड के सबसे ज्यादा श्रद्धालु खींचने वाले स्थलों में से एक है। ये बात सुनकर प्रशासन और स्थानीय तंत्र सभी को पहले से पता होता है कि रविवार और छुट्टी के दिन वहां भारी भीड़ उमड़ती है। फिर क्यों समय से पहले क्राउड मैनेजमेंट की विस्तृत योजना नहीं बनाई गई? क्यों पर्याप्त सुरक्षा बल और प्रशिक्षित कर्मी मौके पर नहीं थे? क्यों सीसीटीवी और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का उपयोग प्रभावी नहीं हुआ? क्यों अफवाह को तुरंत खारिज करने वाला कोई डिजिटल या मैनुअल व्यवस्था सक्रिय नहीं हो पाई? जब अफवाह फैले कि बिजली का करंट फैल गया है, तब अगर वहां मौजूद अधिकारी या पुलिस त्वरित विश्वास जगाने वाला बयान जारी करते या माइक पर स्थिति स्पष्ट करते, तो शायद इतनी जाने नहीं जाती। क्या धार्मिक स्थलों पर प्रशिक्षित आपदा प्रबंधन टीमें तैनात नहीं होनी चाहिए, जो भीड़ को संभालने के साथ साथ अफवाहों को रोक सके? क्या केवल एसडीआरएफ और 108 सेवा की गाड़ियां भेज देने से जान बचाई जा सकती है, जब तक कि संकट की घड़ी में वहां मौजूद लोग दिशा देने लायक न हो? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का घटनास्थल पर पहुंचना, मुआवजे की घोषणा करना, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देना, ऑल दीज आर एक्सपेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिचुअल्स। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस हादसे के दोषियों की पहचान होगी? क्या केवल अफवाह फैलाने वालों को पकड़ना ही काफी होगा, या उन अफसरों की भी जवाबदेही तय की जाएगी जिन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने में चूक की? घटनाएं केवल संख्या नहीं होती, एक एक जान के पीछे परिवार होता है, सपने होते हैं, आस्था होती है। जिन परिवारों ने अपनों को इस हादसे में खोया, उनके लिए 2 लाख का मुआवजा सांत्वना नहीं बल्कि एक कटाक्ष की तरह महसूस होगा। क्या इन पैसों से उनके खोए हुए लोग लौट आएंगे? ये हादसा बताता है कि धार्मिक पर्यटन को लेकर हमारी नीतियां कितनी सतही हैं। करोड़ों का बजट खर्च कर 4 धाम यात्रा और अन्य तीर्थ परियोजनाएं चलाई जाती है, लेकिन जमीनी इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए कोई दीर्घकालिक रणनीति नहीं बनाई जाती। धार्मिक भावनाएं जितनी पवित्र होती हैं, उतनी ही गंभीर प्रशासनिक तैयारी की मांग करती हैं। अब वक्त है कि इस हादसे को महज एक दुखद घटना मानकर निपटने की जगह उसे चेतावनी के तौर पर लिया जाए। क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार करेंगी जो देश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर मानक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को लागू करे? क्या ये सुनिश्चित किया जाएगा कि श्रद्धालु केवल आस्था लेकर लौटे, लाश बनकर नहीं? इस हादसे से सवाल सिर्फ उत्तराखंड सरकार पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठते हैं। क्या हम अपने धार्मिक स्थलों को सुरक्षित बना पाए हैं, या हर बार किसी अफवाह की चिंगारी पर भीड़ की जान जाती रहेगी और सत्ता केवल संवेदना के बयान देती रहेगी?